बिरंगा क्यों ना हो, कहीं तो एक काला दाग बाकी है अब तक। कोई तो जानता मैं क्या बोल रहा हूं, और तुम जानते हो तुम्हारे कोट में का काला दाग कौन सा है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि कहीं तो एक काला दाग है जो तुम छुपा रहे हो दूसरों से। तुम बोलते हो इस तरफ को देखो, ये साइड अच्छी है, ये मेरी गवाही है, ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया है, लेकिन दूसरे बाजू में वो किया, वो है जो शैतान ने तुम्हारे जीवन में किया है। और तुम शर्माते हो। तुम अपना रंग बिरंगा कोट दिखा तो सकते हो, लेकिन उस काले पैच को छुपाते हो। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि वक्त आने पे मैं तेरे कोट को लूंगा, उसे लहू से डुबाऊंगा, ताकि ना कोई काला ना कोई सफेद, हालेलुया हालेलुया। शैतान तुम्हारे रंगीले कोट से जलता है। इसलिए जब भाइयों ने उसको उड़ाने का प्लान किया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको नीचे डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया उसको। उन लोगों ने पहले उसको मार डालने का प्लान बनाया, बाद में मार डालने का प्लान कैंसिल किया और बोला इसको गड्ढे में डालते हैं, रहने दे इसको वहां पे। कुछ समय के लिए तुम अपने जीवन में इतने नीचे गए कि तुमको आजू में कुछ नहीं दिख रहा है, बाजू में कुछ नहीं दिख रहा है, आगे कुछ नहीं दिख रहा, पीछे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, क्योंकि तुमको सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि तुमको किसी ने गड्ढे में डाल दिया। अब मैं तुमको एक चीज बोलने जा रहा हूं। दो चीजों को गड्ढे में डालते हैं, एक मरा हुआ मुर्दा और दो एक बीज। एक बीज को गड्ढे में डालते हैं, और जब तुमको शैतान ने नीचे डाला, उस समय शैतान ने सोचा तुम मर गए, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, अब तुम नीचे हो और कभी ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन उसको क्या मालूम था कि तुम मरे हुए मुर्दे नहीं, लेकिन एक बीज हो जो वक्त पे अगर तुम्हें खिलना है तो कुछ देर के लिए परमेश्वर नीचे डालेगा। और जब तुम नीचे जा रहे हो तब गाली नहीं देना, तब निराश नहीं होना, तब परेशान नहीं होना। इतना जरूर तुमको पता होना चाहिए कि कुछ ही देर में तुम जमीन चीर के ऊपर आओगे और तुम्हारी डालियों के नीचे ये लोग पनाह लेने आएंगे। कोई तो बोलो मैं हारा नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। शैतान को बोलो रोक सको तो रोक लो। माय गॉड, हालेलुया हालेलुया। उसको नीचे डाल दिया गया। देखो एक चीज मैं तुमको बता रहा हूं, गड्ढे में अंधेरा है, उजाला नहीं होता। सही बात है। यहां कोई तो है जिसके जीवन में अंधेरा है, चारों तरफ न भविष्य दिखाई दे रहा है, पीछे अगर देखो तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि तुम्हारा पिछला जीवन तो बदतर था। तुमको आजू बाजू में से भी कोई रास्ते नहीं नजर आ रहे हैं, पूरे जीवन में अंधेरा है। एक बात याद रखना, मां के गर्भ में बच्चे के पैदा होने से पहले वो गर्भ में रहता है, जहां बच्चा तैयार होता है। गर्भ में उजाला होता है कि अंधेरा? जहां बच्चे को तैयार करने के लिए डाला है उस जगह पे अंधेरा होता है। अगर इस वक्त तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। और कोई भी बच्चा 9 महीने से ज्यादा अपने मां के पेट में नहीं रुकता। तुम्हारे अंधेरे का समय खत्म हो चुका है और अभी तुम्हें जन्म लेना है। इसी को कहते बॉर्न अगेन, नया जन्म। तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को। और जैसे उसे गड्ढे में डाल दिया गया, उसके कोट को निकाला उन लोगों ने। तकलीफ किससे थी मालूम है? सब कुछ ठीक है, तुम्हारे दुश्मन तुमसे क्यों जलते मालूम है? बाप ने रंगीला कोट पहनाया ना रे। जब तक कोट नहीं था उनको कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे कोट पहना ले, ऐसी बुरी नजरें तुम पे गिरने लगी। अच्छे अच्छे दोस्त दगाबाज बन गए रे। कोट का लफड़ा है रे, माजरा कोट का है।
तक बाप प्यार करता था तब तक भी ठीक था, लेकिन वचन में यह लिखा है उसके भाइयों ने उसके खिलाफ मर्डर का प्लान तब बनाया जब जोसेफ ने सपना देखा। तुम समझे नहीं? उसके भाइयों ने उसका कोट क्यों छीना मालूम है? क्योंकि सपना नहीं छीन सकते। सपना नहीं छीन सकते ना रे तुम। ए शैतान, तू मेरे खुशी को ले सकता है लेकिन मेरे आनंद को नहीं ले सकता। तू मेरी नौकरी को ले सकता है लेकिन मेरे विश्वास को नहीं ले सकता। तुम समझे नहीं मेरी बात को? मेरे बैंक बैलेंस को छीन ले लेकिन मेरे परिवार वाले मेरे साथ। ना 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 आ आ आ आ नहीं ब्रदर, वो तुम्हारे बाल छीन सकता है लेकिन बच्चे नहीं छीन सकते। बाल बच्चे कैसे? बाल उड़ गए, बच्चे सलामत। ये देखो किसी ने तो, हाँ यस यस यस, ये भविष्यवाणी तुम्हारे लिए है। लेकिन बच्चे भी आएंगे, तुम्हारे बाल भी सलामत आएंगे। हिल गए लेकिन फिर से खिल गए। हालेलुया हालेलुया। उसके कोट से तकलीफ थी, कोट को निकाला क्योंकि सपना नहीं निकाल सकते। तुम्हारे अंदर एक सपना है जो शैतान नहीं छीन सकता है। तुम्हारे अंदर एक उम्मीद है, तुम्हारे अंदर एक सपना है, एक विजन है, एक दर्शन है जो तुमको परमेश्वर ने दिखाया है। शैतान उसको कभी नहीं ले सकता, इसलिए वो बाहरी चीजों को छीनने की कोशिश कर रहा है। जोसेफ के कोट को छीन लिया उसने, उसके कोट को छीन लिया क्योंकि वो रंग बिरंगा था, इतना चमकता था, चमकीली चीज। उनको लगा शो हो रहा है, शाइनिंग हो रहा है, और खींच लिया उसने कोट को। ये खींचा बुराई के लिए नहीं, चोरी किया उन्होंने, कोट अच्छाई के लिए किया। पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्होंने बकरे को मार दिया और बकरे का खून में उसको डुबा दिया। मैंने तुमको पहले भी प्रचार किया था, पहले रंगीला कोट और दूसरे संडे को रंगीला कोट बना गीला कोट। क्यों? क्योंकि देखो खून का कलर क्या होता है? लाल। तो जब तुमको परेशानी होती थी कि यार मेरे जीवन में ये सफेद हुआ, ये ऑरेंज हुआ, ये ब्लैक हुआ, ये ब्लैक से मुझे प्रॉब्लम है, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तो प्रभु ने बोला ठीक है, तुझे अलग अलग कलर देख के परेशानी हो रही है, अब सिर्फ एक ही कलर रहेगा और वो है लाल। लहू का कलर रहेगा, ताकि जब शैतान तेरे खिलाफ आएगा तो वो देखेगा कि यहां लाल सिग्नल है, इसको छूले, इसको छूले, लेकिन इसको मत छूले, क्योंकि ये डैडी का बच्चा है। कोई तो बोलो मैं डैडी का बच्चा हूं। माय गॉड। और उसके कोट को छीन लिया, उसको गड्ढे में डाला। उनको लगा कहानी खत्म हो गई। जोसेफ ने बोला रोक सको तो रोक लो, क्योंकि जब मैंने सपना देखा था, मैंने देखा कि तारे मेरे सामने झुक रहे हैं, चंद्रमा मेरे सामने झुक रहा है, मैंने गड्ढा नहीं देखा था। इसका मतलब यह है, अगर यह चीज मेरे सपने का हिस्सा नहीं था, मतलब मैं यहां पे परमानेंट नहीं रहने वाला। यह गड्ढा मेरे सपने का हिस्सा नहीं है, मेरे सपने का रास्ता जरूर है। तो इस वक्त तुम जिस परिस्थिति में हो, तुम वहां रहोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी मंजिल महल में नहीं, महल में है। मैंने बोला तुम जमीन के लिए नहीं बनाए गए, तुम आसमान के लिए बनाए गए। तुम जमीन पे नहीं रह सकते, तुम्हें आसमान में उड़ना है राजो। तुम्हें है क्या कोई? कोई तो है जोसेफ, कोई तो है जोसेफ यहां पे, जिसने जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि तुम इस वक्त उतार में है, लेकिन तुम्हारा अगला मंजिल है चढ़ाव। क्योंकि
जितनी ऊंची बिल्डिंग बनती है पहले उतना ही नीचा फाउंडेशन बनता है। जितना डीप गड्ढा है समझ जाने का इतनी ऊंची इमारत यहां बनने वाली। शैतान तुमको नहीं छेड़ सकता, वो तुमसे मस्ती नहीं कर सकता। शैतान नहीं, तुम इस बात जब वो तुमको छेड़ने लगा उसको लगा ये गलत लोगों से मस्ती कर रहा हूं मैं, ये इनका बाप यार, ये बड़े बाप के बच्चे, इनका बाप मजबूत है यार, इनको छेड़ मत, इनको छेड़ मत। मैंने कहा तुम तुम्हारे बाप को नहीं जानते, यह सारी कायनात का मालिक है, वो सब कुछ उसी का है, वो बादशाह है। इसलिए मैंने तुमसे यह भी कहा था अगली बार जब रोड पे चलोगे और कोई हॉर्न बजाते हुए पूछेगा रोड क्या तेरे बाप का है, तो बोलने का रोड तो रोड जो गाड़ी तू चला रहा वो भी मेरे डैडी के है ना। जल्दी इंस्टॉलमेंट भर, नहीं तो बैंक लगा के कांटा लगा के घुल कर देगा रे बाबा। हालेलुया। है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई मेरे साथ? और उसके भाइयों ने उसको मारने का प्लान बनाया, लेकिन एक भाई ने बोला नहीं नहीं नहीं, इसको मारेंगे नहीं, इसको हम लोग जिंदा छोड़ देंगे, इसको मारने से हल नहीं मिल सकता। देखो वही प्रॉब्लम हुआ ना, मैंने कहा तुमको पहले भी, शैतान ने तुमको जिंदा छोड़ दिया। अगर तुमको मार दिया होता तो तुम आज यहां बैठे नहीं होते। शैतान ने सोचा इसको जिंदा रखेंगे लेकिन इसको तड़पाएंगे, लेकिन उसको क्या मालूम था कि किसी दिन तुम्हें चांदोली का एक ऐसा एड्रेस मिलेगा और तुम साकिनाका के ऐसे हॉल में घुसोगे। तुम समझे नहीं मेरी बात। उसने कोट को निकाल लिया, कोट को खून में डुबाया। उतना ही नहीं, जब दूसरे देश के लोग आ रहे थे उसने अपने भाई को निकाला बाहर, उसके भाइयों ने निकाला और बेच दिया। और वो लोग इसको ले गए और इस कपड़े को खून में डुबा के बाप के पास लेके गए और बोले ये तेरा बेटा मर गया है, इसको जंगली जानवर ने खाया है। पता है तुम्हारे कुछ दोस्तों को अब तक पता भी नहीं कि तुम जिंदा हो। उनको लग रहा है कि तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। ओ, क्योंकि एक खून से लता हुआ कोट गया है उनके पास। किसी ने तो अफवाह उड़ाई कि तेरी कहानी खत्म हो गई है रे। किसी ने तो सोच लिया कि तुम अभी लगभग खत्म हो गए, और किसी ने तो तुम्हारे मैयत की प्लानिंग बना दी। किसी ने तो 2 बांबू लेके एक सफेद कपड़ा लगा ही दिया थारे उस पे। उतने में मैंने कहा उतने में तुम नहीं जानते इस वक्त नर्क में हलचल मच रही है। इस वक्त नर्क में हलचल मच रही है। जब तक हम मिले नहीं थे, जब तक हम एक नहीं थे, उस समय भूत और चुड़ैल डांस कर रहे थे, लेकिन अब उनकी पार्टी खराब हो गई है। देखो हम उन बिलीवरों में से नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम लोग जंग का ऐलान करने वाले हैं। शैतान हम नर्क में हाथ डाल के छीनेंगे वो सारी चीजें जो उसने हमसे चुराई है, उसको छीनना है बाहर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जोसेफ को इन लोगों ने बेच दिया और इजिप्ट के लोग उसको लेके गए। इजिप्ट में वो पहुंच गया जहां पे वो गवर्नर बनने वाला है। उसके दुश्मनों ने उसको उसके मंजिल पे पहुंचाया। अपने दुश्मनों से नफरत मत रखो, उन पे चलो मत, क्योंकि वही लोग हैं जो तुमको तुम्हारे चमत्कार के करीब ले जाएंगे। जितना तुम्हारे साथ अच्छा हुआ उतना तुम खुदा से दूर चले गए। जैसे ही एक एक चीज उल्टी पड़ती गई, तुम्हें बराबर यहां का एड्रेस मिला। जितना कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ दुश्मन भेजेगा ताकि चारे बाजू से इतनी मुसीबतें आए कि हम प्रभु के करीब चले आए। और
मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रभु को दुश्मनों के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है स्तोत्र संहिता 23 में, मैं तेरे दुश्मनों के बीच तेरे लिए एक मेज लगाऊंगा। अगर दुश्मन नहीं तो मेज नहीं। अगर दुश्मन पैदा हो रहे इसका मतलब बहुत जल्द टेबल तैयार हो रहा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली गलती, जोसेफ को जिंदा छोड़ा। दूसरी गलती, उसको बेच दिया। क्यों? शैतान इतना बेवकूफ है, उसको खुद नहीं पता कि एक्चुअली में सबसे ज्यादा तुम्हारे सक्सेस के लिए काम वो कर रहा है। तुम्हारे सफलता के लिए सबसे ज्यादा मेहनत पता कौन कर रहा है? भूत अंकल। और उस बेवकूफ को यह पता भी नहीं है कि जो वो कर रहा है वो परमेश्वर लेगा और तुम्हारी अच्छाई के लिए बदल के तुमको देगा। उसको यह पता भी नहीं है। उसको यह पता, उसको क्या लग रहा है तुम्हारे बेटे को चर्सी बना के वो जीत गया, लेकिन उसको यह नहीं मालूम तुम्हारे बेटे को चर्सी जब उसने बनाया तो प्रभु उसको लहू से धो के जब लाएगा तो उसकी गवाही बहुत बड़ी बनेगी कि वो चर्सी था। क्या फायदा? सीधे पालने में से अगर महल जाएंगे। रास्ते में खड्डा आना जरूरी है, जेल भी आना जरूरी है, कुछ गलत इल्जाम लगाए जाएंगे, कोई गम नहीं, लेकिन अंत में हमको पता है हम राजगद्दी पे बैठ के राज करने वाले हैं। कोई तो बोलो मैं राज करने के लिए बनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। है क्या कोई मेरे साथ? हालेलुया। और उसको बेच दिया। और मैंने कहा जब वहां वो पहुंचा तो राजा की बीवी ने उसको देखा। जोसेफ बड़ा हैंडसम था, 6 फुट 3 इंच, काला पैंट और लाल कोट पहन के वो गया था। अच्छा नहीं नहीं नहीं, और राजा की बीवी ने उसको देखा। डोले शोले मेरा होले। और पहले दिन से राजा की बीवी ने उसको ऐसे सिग्नल दिए। देखो अब तुम अनजान बन, तुम मासूम बन रहे हो, तुम सिग्नल का मतलब जानते हो। ऐसे से सिग्नल दिए। और जोसेफ ने नादान बनने की एक्टिंग की कि यार कुछ सिग्नल समझ में नहीं आ रहा मुझे। अंत में जब सारे सिग्नल फेल गए, राजा की बीवी ने उसको एक कमरे में लिया जब कोई नहीं था आजू बाजू में, और उसने बोला आजा मेरे साथ संबंध बना। उसने इनकार किया क्योंकि खुदा उसके साथ था। उतने में उसके कपड़े छीन लिए और वो चिल्लाने लगी कि ये मेरा बलात्कार करने आया था। हो क्या करोगे जब तुम एक मुसीबत से निकले भी नहीं और ये दूसरी तुम्हारा वेट कर रही है। कोई तो जानता मैं क्या बोल रहा हूं। एक बला टली नहीं, दूसरी रेडी है। हाय हेलो, अच्छा आपका नंबर क्या है? मेरे समझ में नहीं आता जब बात करना है तो ये यहां क्या हो रहा है? ये सब ये नट बोल्ट ढीले क्यों हो जाते? मैंने तो कुछ ऐसी लड़कियों को देखा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान, अपने दोस्त से बात कर रही है लेकिन वहां जोसेफ की तरफ। ए तू कल आ रही है? अच्छा तू कल आ रही है। Yes. 3-4 दिन से इस बहन के सर में बहुत दर्द था, इसे बुखार भी था, आज वो पूरी तरह से निकल गया है। 3-4 दिन से सर में दर्द था, पूरे दोनों तरफ या एक साइड में? पूरे सर में, और बुखार भी हो रहा था। आज क्या हुआ है? आज मैं पूरी तरह चंगा हूं। आजादी महसूस कर रहे हैं? पूरा निकल गया है? बॉडी गर्म नहीं है? चेक करो इनको, ठीक है? ऐसा क्या चेक कर रहे हो? आराम से
गया हुआ बुखार आ जाएगा, खुदा ना करे। अपने हाथ को ऊपर उठाओ। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे बादशाह। स्पर्श। मेरे दोनों हाथ में बहुत दर्द था 2 महीने से, तो हाथ ऊपर नहीं होता था। मैं बनियन पहन सकता था, तो जो बनियन निकालने को तो वाइफ निकलता था, और टी शर्ट नहीं पहन सकता था, पहनता था तो वाइफ को निकालना पड़ता था। हाथ नीचे आता था, ऊपर नहीं आता था। लेकिन आज जरा दिखाओ। अभी खड़ा था, अभी खड़ा था, नहीं तो ठीक हो गया। मैं आई वॉज स्टैंडिंग हियर फ्रंट ऑफ। I know that. And lift your hands now to heaven. My God, my God, my God. Are you seeing this miracle? Let me pray for you. Father, let your mighty power come down. Touch. No more pain. Father, the pain that my brother was suffering from the past 2 months will never come back again. In the name of Jesus. Amen. Give Jesus a mighty hand. You are welcome, sir, and you are going to come with your family here. Okay? God bless you. God bless you. Yes. Yes. जोरदार तालियां मेरे परमेश्वर। ये बहन की गवाही है कि इनके पिता 8-9 साल से दारू पीते थे, अब वो दारू नहीं पीते, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। 8-9 साल से दारू पीते थे। कहाँ पे है आपके डैडी? घर पे। कहाँ? इधर नहीं आए हैं अभी? नहीं आए। किसके साथ आए हो? हम ऐसा हमारे घर करने के लोग दादा दादी के साथ में आए। कहाँ से आते हो? आनंद नगर से। और कितने साल से पिताजी दारू पीते थे? 8-9 साल से। 8-9 साल से। अभी बंद कर दिया उन्होंने? हाँ। कैसे, कब से बंद किया है? अभी जैसा इधर आ गए ना रहने को मम्मी के कने, हाँ। तो इसे दारू बंद कर दिए। दारू बंद किए हैं। आप लोग कब से इधर आ रहे हैं प्रार्थना में? अभी ये मेरा तीसरा संडे। तीसरा संडे है। हाँ। और क्या हुआ आपके जीवन में? अभी पहले मेरा सर भी दर्द करता था ना, और चला गया, अभी थोड़ा ठीक लगता है। हाँ। अभी कभी दर्द नहीं थोड़ा करता। ठीक नहीं, पूरा 50-50 काम नहीं होता इधर। यस। तो अभी कुछ दर्द नहीं करता है, अभी एकदम सही रहता है। नहीं तो पहले एकदम बहुत दर्द करता था। मैं उधर एलटी का हॉस्पिटल है ना, उधर जाती रहती थी, उधर की गोलियां चालू थी, अभी नहीं खाती एक भी गोली। पूरी तरह से स्वस्थ हाँ हो? हाँ। Praise the Lord. किसने ठीक किया है? यीशु ने। मेरा परमेश्वर अंधों को आंखें दे सकता है, गूंगों को बोलना सिखा सकता है, उसके आने से बहरे भी सुनने लगते हैं, यहां तक कि मुर्दे भी फिर से जिंदा होते हैं। आपने अभी अभी देखा परमेश्वर के महान कार्य इन लोगों के जीवन में। आप जो मुझे देख रहे हो, जो निराश हो, दुखी हो, यहां मैं तुम्हें एक ऐसे परमेश्वर से मिलाना चाहता हूं जिसका नाम है यीशु। ये एक जिंदा खुदा है दोस्तों। हमारा परमेश्वर मरा हुआ खुदा नहीं है, वो एक जिंदा खुदा है। वो आपकी पुकार सुन सकता है, वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे सकता है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे परमेश्वर, ये जो मेरा भाई, मेरी बहन, ये जो दोस्त मुझे देख रहा है, मैं चाहता हूं एक ऐसा कार्य तो इनके जीवन में कर दे परमेश्वर, एक महान गवाही बन के रह जाए। और प्रभु, इनकी जिंदगी इस तरह जाया ना जाने दे। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं इस साल इनकी एक महान गवाही बनने वाली है। और प्रभु, होने दे तेरी महिमा इनके जीवन के द्वारा। ये प्रार्थना हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पकाने वालों की नहीं, सेवकों की जरूरत है, रोटियां बनाने वालों की नहीं। है क्या कोई तैयार प्रभु के राज्य में सेवकाई करने की? लेकिन जो पिलाने वाले की तरह सेवकाई करने के लिए तैयार है, उनको जिंदगी मिलने वाली। जोसेफ के विरुद्ध सफल नहीं होता, क्योंकि कुछ तो था जोसेफ के अंदर जो बोल रहा था,